गुड इवनिंग गाइज। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट रेस्ट एपीआईज यूजिंग माई सीक्वल, एक्सप्रेस जेएस एंड नोट जेएस। तो प्रीवियसली हमने गाइज डिस्कस कर लिया था कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। हमने ये भी देख लिया था कि हम अपने फ्रंट एंड के फॉर्म के डेटा को थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजें या फिर उस स्पेसिफिक एंड पॉइंट पे हिट करें थ्रू दी पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडलर। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम सीखेंगे कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है फ्रॉम द फ्रंट एंड उसको कैसे हम लोग अपने डेटाबेस में स्टोर करें एंड जिस स्पेसिफिक डेटाबेस के स्पेसिफिक टेबल में जो डेटा स्टोर हो रहा है उसको हम लोग एपीआई फॉर्मेट में कैसे प्रेजेंट करें या फिर कैसे एक एपीआई क्रिएट करें। सो लेट्स गो टू दी लेक्चर बोर्ड गाइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रो। दीज आर दी मॉड्यूल्स विच वी विल डिस्कस। सो इंट्रोडक्शन में गाइज आपको ये पता है कि माई सीक्वल इज स्पेसिफिकली सीक्वल काइंड ऑफ डेटाबेस जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो रहा होता है। जैसे कि एक्सेल जो है इट ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ ए रोज एंड कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। तो जो कॉलम्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि किस आईडी या फिर किस फील्ड का हम लोग किस फील्ड में क्या वैल्यू देने वाले हैं। दैट शोज दी कॉलम्स एंड जो रोज होते हैं उसके अंदर उस स्पेसिफिक फील्ड्स के वैल्यूज हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। एंड इन केस ऑफ नो सीक्वल डेटाबेस आपको पता है सबसे कॉमन एग्जांपल है मोंगोडीबी स्टोर्स द डेटा इन जेसन लाइक फॉर्मेट। सो दिस इज द बेसिक इंट्रो गाइज, दिस इज द बेसिक इंट्रो हाउ व्हाट इज द डिफरेंस और प्राइमरीली द फाउंडेशनल डेटा स्टोरेज डिफरेंस, कैसे डेटा स्टोर होता है बिटवीन द सीक्वल एंड नो सीक्वल टाइप। सो हम लोग अभी जानने वाले हैं हम कैसे अपने माई सीक्वल को यूज़ करके जो हमने माई सीक्वल इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको माई सीक्वल में प्रॉब्लम आ रहा है टू इंस्टॉल इट, so please comment it out. I will make a dedicated video on how to install MySQL in your Windows device. So अभी Windows और Mac डिवाइस एनी डिवाइस अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट, नो इश्यूज़। सो अभी के लिए हम लोग देखते हैं अगर आपके सिस्टम में MySQL प्रीवियसली इंस्टॉल्ड है कि कैसे हम लोग एक टेबल और डेटाबेस क्रिएट करते हैं विद इन MySQL यूजिंग CLI या कमांड प्रॉम्प्ट। सो हम लोग सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। सो सिंपली हम लोग क्या टाइप करते हैं आप सबको पता होगा जिन्होंने प्रीवियसली माई सीक्वल इंस्टॉल कर रखा है या फिर यूज़ कर रखा है। आप यहाँ पे पासवर्ड, देन यहाँ पे आपको वो पासवर्ड देना पड़ता है जिसमें अपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो पासवर्ड आपने दिया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे शो डेटाबेसेस करता हूँ, ये दीज आर दी बेसिक कमांड्स गाइज। डिटेल्ड वीडियो आने वाला है माई सीक्वल के ऊपर, एक सीरीज़ का माई सीक्वल के ऊपर एक सीरीज़ आने वाला है गाइज वेरी सुन। बट अभी के लिए लेट्स नॉट मूव टू अनदर टॉपिक। अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन हाउ टू क्रिएट रेस्ट एपीआई, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि कुछ प्रीवियसली डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं एंड मैंने टेस्ट नाम से एक स्पेसिफिक डेटाबेस बना रखा है टू टेस्ट। एंड अभी हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं कोड मैप कम्युनिटी नाम से। सो उसके लिए क्या करना है गाइज, दैट इज़ वेरी सिंपल। आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है क्रिएट डेटाबेस कोड मैप कम्युनिटी एंड सेमीकोलन एंटर। इसके बाद इसके अंदर हमें जाना है तो हम सिंपली लिखेंगे यूज़ कोड मैप कम्युनिटी। ओके, सॉरी गाइज, मैंने गलती से एक सेमीकोलन दे दिया था, बट नो इश्यूज़। हम यूज़ से कोड मैप कम्युनिटी के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे आपको मैसेज भी दिख गया होगा डेटाबेस चेंज। तो आपको बस इतना करना है। इसके बाद हमें एक टेबल क्रिएट करना है, यूज़र नाम से एक टेबल क्रिएट करते हैं। एंड प्रीवियसली हमने 4 डेटा लिए थे, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉलेज, आप कुछ भी ले सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर यूज़ केस। बट हम लोग अपने एग्जाम्पल के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है गाइज। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी यूज़ कर सकते हो एज पर योर चॉइस। क्रिएट टेबल, आपको टेबल का नाम देना है। लेट्स से मैंने यूज़र नाम दे दिया टेबल का। देन आपको यहाँ पे मेंशन करना है आपको क्या क्या चाहिए। जैसे मुझे नेम चाहिए ऑफ टाइप वेरकैर एंड 255, ये आपको साइज़ पास करना होता है वेरकैर। देन आप यहाँ पे ईमेल मेरे पास था तो मैं इसको एज वेरकैर ही स्टोर करूँगा 255। देन आई हैव कॉलेज which is of type varchar as well, so varchar 255। एंड मैं एक और डेटा जो मेरे पास है पासवर्ड उसको भी स्टोर करूँगा। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पासवर्ड को कैसे सिक्योर में स्टोर करते हैं। बट अभी के लिए लेट्स जस्ट स्टोर इट इन अ रॉ फॉर्म। तो यहाँ पे हमने सिंपली पासवर्ड पास किया, देन दिस एंड नाउ डन। अब अगर हमें देखना है इसके अंदर टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं, आप सिंपली यहाँ पे शो टेबल्स करके देख सकते हो कि यूज़र नाम का एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़, हमें अगर अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, जैसे हमारे जो बैकएंड कोड है,
आपने प्रीवियसली देख रखा है कि बैकएंड को सेटअप कैसे करते हैं, गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं, एंड हाउ टू हैंडल द फ्रंट एंड डेटा यूजिंग द पोस्ट रिक्वेस्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं, या अभी हम लोग जो कोड के अंदर देखेंगे कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं विद द माई। अगर आपको ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं बनाया आपने, तो आप कभी भी माई के साथ अपने बैकएंड को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये अपने कोड में कनेक्शन ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करना पड़ेगा। सो माई एडवाइस इज, आप MySQL 2 नाम से एक लाइब्रेरी आता है, आप उसको एक बार इंस्टॉल कर लेना जहाँ पे आप करना चाहते हो। लेट मी जस्ट इंस्टॉल इट, npm इंस्टॉल MySQL 2 एंड आप एंटर कर दो, इट विल बी इंस्टॉल्ड। आई होप मैंने एक गलती की है, मैंने आउटसाइड द पैकेज इंस्टॉल किया है। नोप, ठीक है। सो एक बार cd बैकएंड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, देन ऑल प्रॉब्लम विल बी क्लियर्ड। npm इंस्टॉल MySQL 2। आपको ये ख्याल में रखना है कि आप किस पैकेज में स्पेसिफिकली, इन विच पैकेज यू वांट टू इंस्टॉल योर लाइब्रेरी। सो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि आपका MySQL 2 इंस्टॉल हो चुका है। आप MySQL भी कर सकते हो, बट MySQL अभी लेटेस्ट जो MySQL का वर्जन आया ऑफ स्पेसिफिक मीन्स दैट हैज़ इंक्रीज ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी, तो उसके लिए आपको MySQL 2 ही लाइब्रेरी यूज़ करना है। MySQL कैन नॉट बी यूज फॉर दैट पर्पज़, आपको एरर आएगा इफ़ यू यूज़ दैट। सो इट्स माई एडवाइस, प्लीज़ गो विथ MySQL 2। सो आप सिंपली क्या करोगे, इम्पोर्ट MySQL 2 फ्रॉम MySQL 2। ये तो इट्स अ वेरी कॉमन वे टू इम्पोर्ट, क्योंकि हमने वहाँ पे टाइप मॉड्यूल कर रखा है एंड हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ गो टू माई वीडियो ऑन हाउ टू सेट अप द बैक एंड यूजिंग Node.js एंड Express.js। एंड उसके बाद अगर आपको पोस्ट एंड गेट रिक्वेस्ट के बारे में जानना है, या फिर स्पेसिफिकली पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में जानना है, तो आप मेरे एक जो स्पेसिफिक वीडियो है हैंडलिंग API रिक्वेस्ट यूजिंग द बैक एंड ऑफ Node.js एंड Express.js, वो वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम एक सिंपल एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट कनेक्शन। एंड इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, MySQL 2.create_connection। एंड यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा, पहले आप कुछ भी पास कर सकते हो, बट मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर आप फॉलो करोगे तो बेटर है। आपको यहाँ पे अपना लोकल होस्ट जो है 127.0.0.1 आपको ये पास करना है। देन आपको अपना जो यूज़र है वो पास करना है। देन आपको पासवर्ड पास करना है, जो आपने पासवर्ड सेट किया है। सो मैंने यहाँ अभी के लिए कुछ पासवर्ड सेट किया है। सो अभी के लिए मैं पासवर्ड अपना मेंशन कर देता हूँ, बाद में मैं चेंज कर दूँगा आफ्टर द वीडियो, नो इश्यूज़। खैर मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया। देन आई विल होस्ट यूज़र पासवर्ड। देन मुझे डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, कोड मैप कम्युनिटी। तो और एक चीज़ हमें करना है, पोर्ट। तो इन जनरल पोर्ट हम सबका जब इंस्टॉल होता है तो 3306 पे ही होता है। अगर 3306 काम ना करे देन यू कैन ऑल्सो चेक 3001, आप ये भी चेक कर सकते हो। बट इन जनरल जितने भी पोर्ट्स हैं, मतलब इन जनरल आपके इंस्टॉलेशन 3306 पोर्ट पे ही हो रहे होंगे। अगर फिर भी इशू आ रहा है देन यू कैन ट्राई विथ 3001 पोर्ट नंबर, क्योंकि मैंने प्रीवियसली जब मेरे दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल किया था देन देर इज़ एन इशू ऑन द पोर्ट। तो अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट मी, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक वे जहाँ आप अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पे अपने होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस एंड पोर्ट को पास किया। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट किया है, आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट किया है कि यूज़र जब पोस्ट रिक्वेस्ट करता है तब डेटा यहाँ आता है। अब आता है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। एंड उसके लिए क्या करते हैं, लेट्स गो टू आवर फ्रंट एंड पार्ट। सो फ्रंट एंड पार्ट में चलते हैं एंड कुछ नेम डालते हैं, ईमेल डालते हैं, कॉलेज एंड पासवर्ड 123 एंड जस्ट सबमिट। तो डेटा पोस्टेड सक्सेसफुली क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ वहाँ पे रिस्पॉन्स, ये देखिए हमारा बैक एंड पे डेटा आ रहा है, ठीक। तो अभी हमें क्या करना है गाइज, अभी सिंपली हमें क्या करना है, ये जो डेटा है ये हमें डेटाबेस के अंदर सेव करना है कि नहीं। सो अगर हमें इसको डेटाबेस के अंदर सेव करना है तो हमें यहाँ पे क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक SQL क्वेरी लिखेंगे, कॉन्स्ट SQL। कॉन्स्ट SQL के अंदर अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम सिंपली लिखते हैं इंसर्ट इनटू अगर हमें स्पेसिफिकली किसी टेबल के अंदर, हमें स्पेसिफिकली अगर किसी टेबल के अंदर इंसर्ट करना है तो हम टेबल नेम मेंशन करेंगे। तो हमारा टेबल नेम क्या है, यूज़र है। सो इंसर्ट इनटू यूज़र। अब हमें क्या इंसर्ट करना है, व्हाट वी वांट टू इंसर्ट, वी कैन इंसर्ट दैट, इंसर्ट इनटू यूज़र। अब हमारा टेबल नेम के अंदर हमें क्या इंसर्ट करना है, ये जो जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सिंगल कॉमन देके नेम,
अब हमने क्या वहाँ पे क्रिएट किया एक बार चेक कर लेते हैं गाइस, लेट्स जस्ट चेक. सो इट इज़ नेम, ईमेल, कॉलेज पासवर्ड, नो इश्यूज. नेम, sorry, name, email, कॉलेज एंड पासवर्ड. तो हमने नेम, ईमेल, कॉलेज, पासवर्ड ये कर लिया. देन वी कैन पास वैल्यूज़, पासवर्ड, देन वी कैन जस्ट क्रिएट वैल्यूज़. उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे दे देंगे कॉमा एंड डन. सो डन. सो अभी के लिए गाइज ये हमने किया है इंसर्ट इनटू यूज़र, नेम, ईमेल, कॉलेज, पासवर्ड, वैल्यूज़. अब हमें यहाँ पे हमने कुछ पास नहीं किया, ये कैसे करेंगे, लेट्स जस्ट सी. अब हमें सिंपली क्या करना है, db डॉट क्वेरी. हमें सिंपली यहाँ पे एक कमांड लिखना है db डॉट क्वेरी. अब हमें इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है. सॉरी, db बोल रहा हूँ मैं, इट्स नॉट db, इट्स कॉन. प्रीवियसली जो आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको db करते हो तो db, देन यू कैन यूज़ कॉन. सो दैट कैन बी. मैंने प्रीवियसली अभी जो मैंने लाइव लेक्चर लिया था वहाँ पे मैंने db यूज़ किया था. सो आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज. सो आप यहाँ पे कॉन डॉट क्वेरी एंड कॉन डॉट क्वेरी के अंदर आप सिंपली यहाँ पे पास कर दो अपना एसक्यूएल. यहाँ पे आप अपने वैल्यूज़ पास कर दो, जैसे कि नेम, ईमेल, देन पासवर्ड, देन कॉलेज. तो आपने अपना जो डेटा है वो पास किया. देन यहाँ पे आपको एक कॉल बैक देना है जहाँ पे एरर एंड डेटा वगैरह होगा. देन आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है गाइज, अगर अगर आपका एरर, अगर मेरे पास एरर आ रहा है, अगर मेरे एग्जीक्यूशन में एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग एरर. एंड अगर मेरा एरर नहीं आ रहा है, इफ़ देर इज़ नो एरर इन माई सिस्टम, तो मैं एल्स के अंदर भी लिख सकता हूँ या फिर नहीं भी लिख सकता हूँ, बट दैट मीन्स मेक्स अ सेम सेंस इन द प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट. तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फिर. सो ये हमारा एक बेसिक सा कोड हो गया. अब आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है. हमने पहले रेक डॉट बॉडी डॉट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉलेज सब कुछ फ्रंट एंड से जो डेटा आ रहा है उसको फेच किया. फिर हमने एक एसक्यूएल क्वेरी दी कि इंसर्ट इनटू यूज़र, नेम, ईमेल, कॉलेज, पासवर्ड. ऑर्डर भी वैसा ही है, नेम, ईमेल, कॉलेज, पासवर्ड. देन हमने वैल्यूज़ कॉमा पुट किया. कॉमा पुट करने के बाद हमने क्या किया, हमने कॉन डॉट क्वेरी, कॉन इज़ द कनेक्शन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड प्रीवियसली. एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद अगर हमने कॉल बैक बनाया, उसके अंदर एरर कॉमा डेटा को पास किया. अगर हमारे विद इन द कॉल बैक इफ़ देर इज़ एन एरर विद इन द एग्जीक्यूशन और द क्वेरी, मतलब जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर कोई इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, सो वी आर जस्ट कंसोल डॉट लॉग द एरर. एंड अगर नहीं आ रहा है एरर, देन वी आर जस्ट सेंडिंग द स्टेटस 200 एंड सेंड स्टेटस 200. तो दिस इज़ द फंडामेंटल कोड. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. अब हमें सिंपली क्या करना है गाइस, अब हम सिंपली यहाँ पे ये करेंगे कि सेव हमने कर लिया ऑलरेडी. सो एक बार डेटा सेंड करके देखते हैं फिर से. सो डेटा को फिर से सेंड करके देखते हैं एक बार. कॉलेज एंड पासवर्ड, सबमिट. कुछ एरर आया होगा. You have an error syntax at line 1. Okay, values. Okay, it's basically जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं उतने पैरामीटर्स, 1 2 3 4, एंड लेट्स जस्ट यूज दैट. 1 2 3 4. ओके, just give comma, comma, comma and comma and start the server, then submit. Then let's just check. SQL error, insert into user, name, email, college, password, values, arithra. Okay, we are missing this part. Let's just check. Something is still causing an error. Your name, what's the error? Insert into user, name, email, college. We are passing the values and we are the SQL2. You have an error in SQL. Check the manual that corresponds to the right syntax near name. Okay. So I hope what we have missed is, I guess we means we have no requirement of using this, so we can just remove this out from our code. I hope
दिस वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। अदरवाइज हम लोग और देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है, बट मोर और लेस द सिंटेक्स इज करेक्ट बिकॉज हमें यही चाहते थे टू सेंड द डेटा। कोशिश करते हैं बैक एंड कनेक्टेड देन सेंड एंड डेटा पोस्टेड सक्सेसफुली। गाइस सक्सेसफुली द डेटा हैज़ बीन पोस्टेड। अब हमें कैसे पता चलेगा ये हमारे डेटाबेस में आया कि नहीं? अब एक काम करते हैं, सिर्फ अरित्रा नहीं एक और डेटा पास करते हैं। सिमिलरली एक डेटा हम लोग यहाँ पे पास करते हैं अभिषेक कुमार पांडे, देन हम लोग ईमेल देते हैं पांडे0801 अभी, देन हम कॉलेज देते हैं ABC कॉलेज एंड पास करते हैं 1234 एंड जस्ट सबमिट। सो डेटा पोस्टेड सक्सेसफुली। सो गाइज आपको बस इतना सा ध्यान में रखना है कि आपको जितने भी आपके यहाँ पे फील्ड्स हैं उस पर कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क्स, जो क्वेश्चन मार्क कॉमा कॉमा देके यहाँ पे जो पैराम्स हैं वो पास हो जाएंगे। एंड एक और चीज़, यहाँ पे कोई भी आपको कोटेशन मार्क यूज़ नहीं करना है बिकॉज इट विल क्रिएट एन एरर। तो ये एक अच्छा चीज़ है जो सिंटैक्टिकली प्रॉब्लम है, बाकी द कोड इज़ फाइन एंड वी हैव नो इश्यूज ऑन दैट। तो देखिएगा यहाँ पे एरर आ गया, तो दैट्स वाई वी गॉट द आइडिया। अगर आपको ऐसे कोई एरर आ रहा है यूजिंग द कोटेशन, सो प्लीज़ अवॉइड दैट, आपको ऐसे कोड करना है, नो इश्यूज़। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमारा डेटा प्रॉपरली हम स्टोर हुआ है कि नहीं विद इन द टेबल। सो हम लोग बार बार डेटाबेस को ओपन करके नहीं देखेंगे, हम उसको एक API फॉर्मेट में डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सो जस्ट फॉर दैट पर्पज गाइज हम लोग एक गेट API, एक गेट हैंडलर, गेट रिक्वेस्ट हैंडलर क्रिएट करते हैं। सो app.get हम लोग सिंपली यहाँ करेंगे यूज़र, देन वी विल क्रिएट दैट स्पेसिफिक कॉल बैक फंक्शन rec, अगर हमें अब डेटा को दिखाना है, वी जस्ट वांट टू शो दैट डेटा, सो हम सिंपली यहाँ पे एक और SQL लिखते हैं। जैसे अभी तो दिस अ वेरी सिंपल SQL, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेटाबेस या सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल, तो टेबल का नाम क्या है यूज़र, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र एंड जस्ट पास इट। अब हमें क्या करना है गाइज, अभी सिंपली एक काम और करते हैं ऐसे, अदरवाइज आई गेस देयर कैन बी एन एरर। Always follow the proper way to do that, specifically execute that query. So select everything from user। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा जो कौन है कौन.क्वेरी के अंदर हम लोग सिंपली अपने SQL को पास कर रहे होंगे। देन SQL को पास होने के बाद हम सिंपली एरर एंड डेटा जो कॉल बैक फंक्शन है उसको कॉल कर रहे होंगे। एंड हम यहाँ पे अगर हमारा एरर आ रहा है तो console.log गिव मी दैट एरर, अदरवाइज रिटर्न, हमें आप बस रिटर्न कर दो rest.json एंड rest.json के अंदर हम सिंपली जो डेटा हमारे पास आ रहा है विद इन दी कॉल बैक, ये जो डेटा वेरिएबल है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपली क्या करते हैं गाइज, अब हम अपने बैकएंड के अंदर जाते हैं, लोकल होस्ट 8000/यूज़र। सो देखिए गाइज अरित्रा अभिषेक कुमार पांडे, जो दो डेटा हमने अभी पोस्ट किया था फ्रॉम दी बैक एंड टू फ्रंट एंड, वो डेटा स्टोर हो चुका है एंड उस स्पेसिफिक डेटाबेस के जो टेबल है उसका डेटा इन द फॉर्म ऑफ API हमें मिल गया है। दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट द रेस्ट API। अब अगर मैं कुछ और डेटा देता हूँ, जैसे लेट मी टेक अनदर नेम, लेट मी टेक अनिल बेहरा एंड मैं कुछ बेसिक ईमेल दे देता हूँ अनिल राजपूत 6441, then let me give the college name, then let me give some password over here anil123 and just submit it। तो अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ एंड मैं अपने एंड पॉइंट पे चलता हूँ एंड इफ़ आई जस्ट रिफ्रेश, तो देखिए अनिल भी आ चुका है। एंड आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आप समझ गए होंगे कि चीज़ क्या हो रही है, कि हम लोग जब भी एक्सियोस के थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है कि उस स्पेसिफिक डेटाबेस के टेबल के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है एंड थ्रू दी गेट रिक्वेस्ट, जो गेट रिक्वेस्ट हैंडलर हमने बनाया उस स्पेसिफिक डेटाबेस के टेबल के डेटा को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ API शो करा रहे हैं विद इन दी गेट रिक्वेस्ट हैंडलर। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे हम एक अब हमने क्या क्या देख लिया गाइज, हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को बनाना देख लिया कि कैसे हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। इफ़ यू गाइज रिविजिट द कोड, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉन्स्ट कनेक्शन mysql2.create। पहले हमें mysql2 को इंपोर्ट करना पड़ता है यूजिंग npm, देन वी विल जस्ट कोड इट const mysql2.create कनेक्शन एंड आपको ये वाला कोड होस्ट यूज़र पासवर्ड डेटाबेस आपको पोर्ट, ये आपको यूज़ करके जितने भी डेटा पॉइंट्स या फिर जितने भी वैल्यूज़ हैं उसको आपको क्रिएट करना पड़ता है टू क्रिएट द कनेक्शन टू विद द बैकएंड टू द MySQL। देन आपको क्या करना पड़ता है, देन अगर आपको डेटा को स्टोर कराना है, जो आपके पोस्ट API में जो पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडलर के अंदर जो डेटा आ रहा है, जैसे कि मेरा जो नेम ईमेल पासवर्ड कॉलेज आ रहा है, तो मैं सिंपली एक SQL कर रहा हूँ इंसर्ट इनटू यूज़र। एंड आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे कोटेशन मार्क ना हो
एंड जितना भी वैल्यूज़ हैं उतने क्वेश्चन मार्क, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, आपको ये वाला सिंटेक्स आपको फॉलो करना है. देन यू कैन जस्ट पास कॉन्स डॉट क्वेरी, कॉन डॉट क्वेरी, कॉन वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है. then you can pass all the values in the form of array. एक callback function होगा. then if error comes then you can just pass the error. अगर सही होता है सब कुछ then just send a status 200, everything is okay. and अगर आपको get करना है तो simply हम लोग select everything from user करेंगे. cons dot query, con dot query SQL करेंगे, जो SQL is the query of this that everything from the user. we are just again calling this callback function. अगर error आ रहा है तो console dot log error. अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग सिंपली रेस डॉट जेसन यहाँ पे जो कॉल बैक के अंदर जो डेटा है या फिर जो एग्जीक्यूशन के बाद जो डेटा है उसको एज अ जेसन फॉर्मेट और एपीआई लाइक फॉर्मेट हमें शो हो रहा है. एंड हम लोगों ने एक अच्छा खासा रेस्ट एपीआई बनाना सीख लिया. अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये सीखेंगे कि अभी तो हमने गेट एंड पोस्ट जो ऑपरेशन है उसके बारे में सीखा है. अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्रड ऑपरेशन भी देखेंगे जहाँ पे हम क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे. सो आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया गाइस. हमने गेट एंड पोस्ट एपीआई को समझ लिया है, हाउ टू क्रिएट द गेट एंड पोस्ट एपीआई, एंड गेट एंड पोस्ट एपीआई को कंप्लीट कैसे करते हैं, डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, एंड जो डेटा स्टोर हुआ है उसको यूज़ करके हम लोग एपीआई को कैसे बनाते हैं. देन हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट का कोड सीख लिया है. हमने टेबल एंड डेटाबेस बनाना सीख लिया कि माईसीक्वल इंस्टॉल होने के बाद हम लोग डेटाबेस और टेबल कैसे बना सकते हैं. हमने बेसिक इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन माईसीक्वल, सीक्वल एंड नो सीक्वल के ऊपर भी डिस्कस कर लिया है. सो इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल टू एंड इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट इट आउट इन दिस स्पेसिफिक वीडियो. आई विल ट्राई टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर इट. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर